कृषि उपज मंडियों में दलहन का भाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से खाद्य महंगाई और भड़क सकती है। बीते एक महीने के दौरान दो प्रमुख दलहन यानी चने और तुअर की कीमतों में 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटका की गुलबर्गा मंडी में अगर आप देखें तो महीने भर पहले चने का औसत भाव 4622 रुपए था, जो सोमवार को बढ़कर 4851 रुपए दर्ज किया गया। इसी तरह एक महीने पहले तुअर का जो औसत भाव था वो 7815 रुपए था, जो अब बढ़कर 8268 रुपए हो गया है। सर, ऐसे समय में जब फसल आ रही है, दालों की महंगाई क्या क्यों आ रही है? शुभम, दालों की महंगाई पर बदलते मौसम का असर हुआ है। चने और तुअर का उदाहरण शुभम ने आपको दिया। चने की कीमतें पिछले एक साल से लगातार दबाव में थीं, लेकिन अब धीमे धीमे चने की कीमतें एमएसपी के जो समर्थन मूल्य है, जिसको आमतौर पर बाजार में किसी भी फसल का बेंचमार्क मूल्य माना जाता है, उसके आसपास पहुंचती दिखाई दे रही है। चने की कीमत बेंचमार्क प्राइस जो है वो 5335 रुपये पर क्विंटल के आसपास है, इसके करीब पहुंच रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में खासतौर से बारिश के कारण जो फसल में को नुकसान हुआ है, और यही तुअर के साथ भी हुआ है। तुअर की कीमतों में भी उन्हें बढ़ोतरी देखी है। अब ये करीब 8400 रुपये पर क्विंटल के आसपास पहुँच रही है तुअर की कीमतें। ये दो और महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनके कारण थाली का पूरा भारत की खाद्य महंगाई का पूरा मिजाज बिगड़ रहा है। अनाज की कीमतों में भी कोई उल्लेखनीय महंगाई में कमी नज़र नहीं आई है। इसके अलावा खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, सोया ऑयल की कीमतों के साथ, और दूध की कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है। और ये ठीक उस समय हो रहा है जब कल रिजर्व बैंक भारत में महंगाई को लेकर और भारत में ब्याज दरों को लेकर अपनी बैठक का फैसला सुनाएगा। सर, खाद्य महंगाई को लेकर अगर आप देखें तो कैसे पूरा परिदृश्य कैसा बनता देख रहे हैं आप? खाद्य महंगाई में 3-4 बड़े फैक्टर हैं जो रिजर्व बैंक के लिए दबाव बने हुए हैं, जिसमें एक तो अनाज का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो खाद्य उत्पादों की मैन्युफैक्चर्ड खाद्य उत्पादों की महंगाई है। अगर आप खाद्य उत्पादों के सूचकांक को देखें, महंगाई में उसका हिस्सा देखें, चाहे वो थोक हो या खुदरा हो, दोनों ही जगह ये बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। और इसलिए जबकि आने वाले समय में मौसम की चुनौती है, मानसून को लेकर संभावनाएं थोड़ी सी खराब हैं और एल नीनो का खतरा स्पष्ट रूप से कह दिया गया, यानी खरीफ की फसल सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक को सरकार के लिए इस पूरे साल महंगाई से जूझने की तैयारी करने का वक्त है, और इसलिए हमें लगता है कि कल की जो आरबीआई की पॉलिसी होने वाली है उससे काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलेंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक किस तरह से सोच रहा है इस परिस्थिति के बारे में। मनी सेंटर लगातार आप देखते हैं तो देखिए, गेहूं की महंगाई बनी हुई थी, अभी थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन फिर खबरें आने लगी कि खराब क्वालिटी की वजह से गेहूं के भाव चढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, खाने का तेल महंगे होने की खबर अभी 2 दिन पहले आई थी। दूध महंगा हो रहा है, वो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं। दालों पे संकट फिर आ गया। तो अगर आप देखिए तो थाली के लगभग सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं।